ओम श्री परमात्मने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु स च सखा त्वमेव विद्या दृढ़ं त्वमेव सर्वं मम देव। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्य है शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपदवाद विनिश्रुता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगणं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथं। यम वर्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत है सत्वंती दिव्य है सत्व है वेदे है साणंग पद कर्म उपनिषद गायंती यम सामगा है ध्यानाव सति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्य अंतम न विदु सुर असुर गणाय देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 पढ़ेंगे और इसमें 20 श्लोक है, 1 से 20 श्लोक तक। अध्याय नंबर 15 श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 से 20 तक। इसमें 20 श्लोक है। ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुः अव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यः तम वेद स वेदवित्। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। श्लोक नंबर 2। अधः च ऊर्ध्वं प्रस्तुतः है तस्य शाखा प्रवर्धा है विषय परवाला है। अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधनि मनुष्य लोके। उस संसार वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़ें ऊपर और नीचे सभी लोगों को व्याप्त हो रही है। श्लोक नंबर 3। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम अशस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा का है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर फेंक दे। श्लोक नंबर 4। ततः पतम गत परिमार्गे गत्व्यम यस्मिन् गतः न निवर्तन्ति भूयः तम एवं च आद्यम पुरुष परपदय यत है परवर्ती परश्रुता पुराणी। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष के परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। श्लोक नंबर 5। निर्माण मोहाजित क्षणंग दोषा है अध्यात्म नित्य है विनिवर्त कामा है द्वंद्व है विमुक्ता है सुख दुखे संग है गच्छन्ति अमुंडा पदम अव्ययम तत् है। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। परम पद को परम प्रकाशमय और अपुनरावर्तीशील बतलाना।
न तत्भाष्यते सूर्यो न संसानको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। यह श्लोक नंबर 6 है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, न अग्नि प्रकाशित कर सकती है। वही मेरा परम धाम है। श्लोक नंबर 7। मम एवं अंश जीव लोके जीव भूत सनातन है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति शतानि कर्षति। इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है और वही इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। श्लोक नंबर 8। शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति। वायु है गंधान इव आस्यात्। वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उसमें से मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें ले जाता है। श्लोक नंबर 9। श्रोत्रम चक्षुम स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एवं च अधिष्ठान मन है च अयम विषयान उपसेवते। ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। श्लोक नंबर 10। उत्क्रामंतम सतितम व अपि भुजानाम व गुणान्वितम विमुंड है न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष है। शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को, विषय भोगों को भोगते हुए, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। श्लोक नंबर 11। यतंत है योगिन है च अयनम पश्यति आत्मनि अवस्थितम। यतंत है अपि अकृत आत्मान है न एनम पश्यति अचेत से है। यतन करने वाले योगीजन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानकर, किंतु जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यतन करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। श्लोक नंबर 12। यत आदित्य गतम तेज है जगत भाष्यते अखिलम। यत चंद्रमसि यत च अग्न है तत् तेज है विधि मामकम। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर सकता है, तथा जो तेज चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, उसको तो मेरा ही तेज जान। श्लोक नंबर 13। माम आविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा। पुष्पाणि च औषधि है, सर्व है, सोम है भूतवा रसात्मक। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। श्लोक नंबर 14। भगवान का अपने को वैश्वानर रूप से सब प्रकार से अन्न को पचाने वाला बतलाना। अहम वैश्वानर है भूतवा प्राणी नाम देहम आश्रित है। प्राण अपान समायुक्त है, पंचामी अनम चतुर्विधम। मैं सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। अन्न होते हैं वो 4 प्रकार के अन्न होते हैं, उनको पचाने वाला वो परमात्मा ही है इस शरीर में। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट है, मतत है, स्मृति है, ज्ञानम अपोहनम च वेदे है च सर्वे है। अहम एवं वेद्य वेदांत कुर्तम वेदविद एवं च अहम।
मैं सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मुझसे स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। श्लोक नंबर 16। पहले संस्कृत का श्लोक बोलते हैं और फिर हिंदी में इसका अनुवाद बोलेंगे। द्वो इमो पुरुषो लोके है, सर है च अक्षर है एवं च सर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ है, अक्षर है उचेते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष है। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। पुरुषोत्तम के स्वरूप का कथन। श्लोक नंबर 17। उत्तम पुरुष तो अन्य है, परमात्मा इति उदाहित है। यह लोकत्रियम आविश्य विभूति अव्यय ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। वो परमात्मा इन नामों से जाना जाता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा जाता है। यस्मात् अक्षरम अतीत अहम अक्षरात् अपि च उत्तम, अतः अस्मि लोके वेद्ये च प्रथित है पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वदा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहा हूँ, यानी प्रसिद्ध हूँ वेद में। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वक पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मय अनघ, एतद् बुद्धत्वा बुद्धिमान स्यात् कुर्त कुर्ते च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। यह श्लोक नंबर 20 है और 20 श्लोक पूरे हो गए हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15वां अध्याय है। हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि है ओम तत्सत, हरि ओम।